कौन कौन जात का रह रहा है पता लग जाएगा ना, हैं? कौन कौन जात का रह रहा है पता लग जाएगा। तो जो उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, बोलो कि अपना बच्चा को साधु ही बना दे, पर टीवी अखबार पूरा उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो करेगा ना वो, क्योंकि उससे उसका बिजनेस है, फायदा है उसको टीवी अखबार को, और जो शासन में उसको फायदा है, धर्म की चाशनी में पूरा रहे हुए हैं। आपको मन है तो आप भी जाके वहाँ बन जाइए साधु। उन लोग का तर्क है कि इसे विभेद बढ़ जाएगा, जातीय विभेद। ना तो अभी कहाँ मोहब्बत है, अभी दलितों का रेप मर्डर नहीं हो रहा है, स्कॉलरशिप बंद नहीं हो गया। देखिए बिहार का कौन मलाई खा रहा है यही तो पता लग जाएगा ना पूरा, कौन ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है। विभेद तो ऑलरेडी है, विभेद हमने थोड़ी किया हुआ है, सुधरना हमको है, इसी में जवाब है इसका। तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, राम मंदिर बनाया। तो राम मंदिर जिसको फायदा उड़ जाएगा उसको, हमको क्या मतलब, हमको तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोजगार चाहिए। तो जो आप दलित चिंतक उसने वो कौन बनवाया पहले ये बताओ, किसने बनवाया? मोदी जी। वो कुछ नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ये बोलो। अभियान चलाए वो नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जजों ने बनवाया, और ऑर्डर पर साइन भी नहीं किया। उन्होंने लोगों को विजडम पे छोड़ दिया था कि आने वाली पीढ़ियां जो है अपने बुद्धि विवेक से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था, बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर को कि आदमी अच्छा होगा तो संविधान अच्छा होगा, और इसी संविधान से तानाशाह भी पैदा हो सकता है। हुआ ना, नहीं है तानाशाह, हम कुछ बोले तो भावना तुम्हारी आहत होती है, तुम्हारे जो मर्जी है करते रहो। नहीं, मोहन भागवत बोला उस पर क्यों नहीं एफआईआर कराया दर्ज 24 में? कम से कम कांग्रेस शासित राज्य में ही तो लोग 1000 एफआईआर करवाता। आरएसएस बीजेपी चाहता था कि वो मनुस्मृति का राष्ट्र बने, वो राष्ट्र नहीं बना तो इनको पेट में बहुत मरोड़ था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबके खिलाफ लोग, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कू करने वाले यही लोग थे, विद्रोह करने वाले लोग, इमरजेंसी। इनका जो कोई संविधान और भारतीय गणराज्य में विश्वास ही नहीं था। अब शासन में आए हैं तो क्या मानेंगे संविधान को? भारतीय गणराज्य धज्जी उड़ा रहे हैं, सीबीआई, ईडी, जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। उसमें जाके जितने पंडाल हैं उसमें चेक करो कौन कौन जात का रह रहा है, पता लग जाएगा ना, हैं? कौन कौन जात का रह रहा है पता लग जाएगा। तो जो उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, बोलो कि अपना बच्चा को साधु ही बना दे, पर टीवी अखबार पूरा उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो करेगा ना वो, क्योंकि उससे उसका बिजनेस है, फायदा है उसको टीवी अखबार को, और जो शासन में उसको फायदा है, धर्म की चाशनी में पूरा रहे हुए हैं। आपको मन है तो आप भी जाके वहाँ बन जाइए साधु। अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो कम से कम करवा देना वो। भाई तो ये हमसे काहे पूछ रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे, ये राहुल जी से आप पूछते सीधा, तभी ना बात बनती। हमसे हमसे मैं तो ये जानता हूँ, इतने मेरे पक्ष में जातीय जनगणना के सब कुछ को जब जनगणना हो रहा था, जाति जनगणना क्यों नहीं? बाघ और स्टेट सब नाप रहे हो, गिन रहे हो, तो इसका जनगणना क्यों नहीं हुआ? जाति जनगणना क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात है, इस चक्कर में SC/ST का जो मैंडेटरी होता था वो भी नहीं हो रहा। 21 में ही ट्वीट था। तो उन लोग का तर्क है कि इसे विभेद बढ़ जाएगा, जातीय विभेद। ना तो अभी कहाँ मोहब्बत है, अभी दलितों का रेप मर्डर नहीं हो रहा है, स्कॉलरशिप बंद नहीं हो गया। देखिए बिहार का कौन मलाई खा रहा है यही तो पता लग जाएगा ना पूरा, कौन ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है। विभेद तो ऑलरेडी है, विभेद हमने थोड़ी किया हुआ है, सुधरना हमको है कि सुधरना उनको है जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं। बात समझ रहे हैं? पटना सर, बीजेपी का क्लेम है कि ओबीसी करण बीजेपी का हो रहा है। जगदेव बाबू की जयंती बीजेपी वाले मनाने लगे हैं। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दिया। जितने लोगों को भारत रत्न उन्होंने दिया है, आप उन्हीं के नाम पे एक विश्वविद्यालय बना दो, कर्पूरी ठाकुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और कर्पूरी जी के समुदाय के और अति पिछड़े के लोग को 85% रिजर्वेशन कर दो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको हमारा वो आरएसएस बीजेपी जान चुका है कि इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, नौकरी वोकरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं चाहिए, खाली मूर्ति चाहिए। बाबा साहब के बड़ी बड़ी मूर्ति बना देगा, उसी में खुश है, और उसी मूर्ति के नींव में जो है ना बाबा साहब के विचारों को दफन कर रहा है। कर्पूरी जी का बन गया, अच्छी बात है, लेकिन एक विश्वविद्यालय तो खोल देते, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तो चलवा दो। अरे राजीव गांधी के समय में जवाहर नवोदय विद्यालय चला ना, चेंज चला ना, तो वैसा 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है बताओ मुझे। इसी में जवाब है कि संविधान को खतरा है कि नहीं, इसी में जवाब है इसका।
तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, राम मंदिर बनाया। तो राम मंदिर जिसको फायदा है उड़ जाएगा, उसको हमको क्या मतलब, हमको तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोजगार चाहिए। तो जो आप दलित चिंतक उसने हैं, वो कौन बनवाया पहले ये बताओ, किसने बनवाया? मोदी जी हट, वो कुछ भाजपा नहीं से- पता है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ये बोलो। अभियान चलाए वो। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जजों ने बनवाया और ऑर्डर पर साइन भी नहीं किया। अब संविधान को खतरा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूनानिमस भी अगर कोई डिसीजन हो रहा है तो कम से कम उस पर साइन तो होते ना। ये पहली बार ऐसा हुआ जब जुडिशरी का ये हाल है, इलेक्शन कमीशन का ये हाल है, तो सब अभी भी तुमको लग रहा है कि संविधान पे खतरा नहीं है? कॉलेजियम को लेकर कई लोग हल्ला कर रहे थे, कॉलेजियम पे राहुल जी को बोलना चाहिए। कॉलेजियम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं सर? सवाल है, फ्री एंड फेयर प्रोसेस होना चाहिए, है ना। कोलिजियम खराब है, अच्छा है, इसका असेसमेंट होना बाकी है। ये तो कुछ चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे या जवाहरलाल नेहरू थे, तो कुछ चीज़ें उन्होंने लोगों को विजडम पे छोड़ दिया था कि आने वाली पीढ़ियां जो है अपने बुद्धि विवेक से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था, बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर को कि आदमी अच्छा होगा तो संविधान अच्छा होगा, और इसी संविधान से तानाशाह भी पैदा हो सकता है। हुआ ना? नहीं है तानाशाह। हम कुछ बोले तो भावना तुम्हारी आहत होती है, तुम्हारे जो मर्जी है करते रहो। नहीं, मोहन भागवत बोला, उस पर क्यों नहीं FIR कराया दर्ज कि हमको 22 में मिला है, 24 में 24 में कम से कम कांग्रेस शासित राज्य में ही तो लोग 1000 FIR करवाता। तो अब क्या लग रहा है? अब भी लग रहा है कि समय 1947 के बाद आप लोग चिराग गुलाम थे। पासवान 1947 के बाद आप लोग गुलाम थे। नहीं, गुलाम आजाद की बात नहीं हो, तो कई इसके धाराएं हैं। RSS बीजेपी चाहता था कि वो मनु स्मृति का राष्ट्र बने, वो राष्ट्र नहीं बना तो इनको पेट में बहुत मरोड़ था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सबके खिलाफ लोग, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कू करने वाले यही लोग थे, विद्रोह करने वाले लोग। इमरजेंसी पहला संविधान पे पहला हमला ये था जयप्रकाश आंदोलन, ठीक है जी। और इनका जो कोई संविधान और भारतीय गणराज्य में विश्वास ही नहीं था। अब शासन में आए हैं तो क्या मानेंगे संविधान को? भारतीय गणराज्य धज्जी उड़ा रहे हैं, CBI, ED, जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है तो दिख नहीं रहा है। अब संविधान खत्म करने के लिए घोषणा नहीं होगी, पहले सुनिए, ये आज से ये संविधान घोषणा कर रहा हूँ कि खत्म हो रहा है। संविधान के जितने प्रावधान है उसको खत्म कर दीजिए, संविधान अपने आप में खत्म हो गया। चलिए, शुक्रिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी के रहते संविधान को कोई खतरा नहीं होगा। मोदी जी के रहते पार्लियामेंट बदल गया। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बड़े दलित नेता है बिहार में, वो दोनों बीजेपी के साथ हैं। हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। चलिए, मोदी के रहते वो शंकराचार्य खत्म हो गए। हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि जातिवाद को मैं मानता नहीं हूँ, जाति है सबको मैं- पता कौन? है। चिराग 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, चिराग पासवान कह रहा है। तो मैं जात पात नहीं मानता हूँ। रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? बेगूसराय में जाके चुनाव लड़े ना फिर। ये बताओ मुझे, बेगूसराय में जाके लड़ लें, बाहर बढ़ैया में जाके लड़ लें, तो हाजीपुर में कहा, हाजीपुर में गरीब दलित के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ 2-4 को अभी नेता लोग घूम रहा होगा हमारा, वो लोग लड़ेगा हैं? वो कह रहे जात पात हम नहीं मानते हैं। काम सब वही करते हैं, जाते कोटा में मंत्री बने हुए हैं। नहीं मानते तो रिजर्व सीट पे क्यों लड़ रहे हो फिर? ये बताओ ना, इसका जवाब उनसे पूछिए, जाके बोलिए कि बेगूसराय में सर, आप लड़ेंगे। हिस्टोरियन है, एक आखिरी सवाल लेंगे। अरे बहुत सवाल। कट ऑफ सर जो है ना सर, हमेशा OBC से कम जा रहा है लगातार तमाम एग्जाम में। इसका जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी कि संविधान ऐसे ही खत्म होगा।